हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट्स। सो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। फेज 2 का पोर्टल आउट हो चुका है एंड उसको कैसे फिलअप करना है पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। पूरा समझ लेना, एकेडमिक डिटेल्स को कैसे अपडेट करना है, 12वीं के सब्जेक्ट गलत डाल दिए उसको कैसे सही करना है वो बताऊंगा पूरा। और गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो आपका सीट मैट्रिक्स लॉन्च की है नई वाली, उसमें कई कोर्सेज ऐड कर दिए हैं, कई रिमूव कर दिए हैं। तो तुम्हारे भाई ने अपने सॉफ्टवेयर में नए कोर्सेज डाल लिए हैं रात भर में। और गाइस, अगर प्रेफरेंस शीट बनवानी है तो भाई से कांटेक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। तो गाइस, ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको ड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइस, ये रही ड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही रात को हम लोगों ने सबसे पहले लाइव किया था, आप सबको पता है, और वीडियो भी भाई की आ गई थी जिसमें हम लोगों ने फेज 2 की अपडेट दे दी थी आपको इनसाइड द पोर्टल। एंड गाइस, ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, तो सब्सक्राइब करके रख लेना और जुड़ जाना भाई चैनल से, बिकॉज A to Z अपडेट्स मिलेगी आपको, A to Z एक एक चीज़ों की। ठीक है। सो गाइस, अब ध्यान से सुनो मेरी बात यहाँ से। अब जो रात को सीट मैट्रिक्स का सबसे बड़ा लफड़ा हुआ है भाई, सीट मैट्रिक्स में जो डीयू ने रिलीज किया है, कई कोर्सेज ड्रॉप आउट कर दिए हैं भाई। कुछ कोर्सेज हटा ही दिए हैं और कुछ कोर्सेज ऐड कर दिए हैं। जैसे कि कम्युनिटी साइंस करके एक कोर्स है। देखो, ये कम्युनिटी साइंस करके एक नया कोर्स ऐड किया गया है। बहुत सारे कॉलेजेस में ऐड किया गया है भाई, बहुत सारे कॉलेजेस में। अदिति महाविद्यालय हो गया, ये सारे। देखो, इस कॉलेज में भी ऐड किया, भारती कॉलेज में भी, और बहुत सारे कॉलेजेस में ऐड किया, दौलत राम कॉलेज, इवन दौलत राम कॉलेज में भी ऐड किया गया है। और देखो इस कॉमर्स के कोर्सेस में जो इको मिलता था साथ में, उसके साथ कॉमर्स के कई कोर्सेस में ड्रॉप आउट करके नया कोर्स डाला गया है भाई साहब। ये सारी चीज़ें देख लेना बुलेटिन में। और गाइस, इसके लिए एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए, ध्यान से सुनो। तुम्हारे भाई ने जो हमारा सॉफ्टवेयर था, ये हमारा सॉफ्टवेयर आपको पता होगा, इस सॉफ्टवेयर के बेसिस पे हम लोग प्रेफरेंस शीट्स बनाते थे बच्चों की। एंड जो नई सीट मैट्रिक्स रिलीज हुई है उसके अकॉर्डिंग हमने उन्हें इसको अपडेट कर लिया है। देख सकते हो, इसमें कम्युनिटी वाला भी कोर्स है, देख सकते हो सारे कम्युनिटी वाले कोर्स मिलेंगे आपको A to Z। तो अगर गाइज यूट्यूब पे ऐसा किसी के पास नहीं होगा अभी तक कोई भी अपडेट नहीं कर पाया होगा, मुझे पता है। मैंने पूरी रात काली करके अपडेट करी है। अगर आपको प्रेफरेंस शीट बनवानी है तो भाई सीधा कांटेक्ट करो मुझसे और आप प्रेफरेंस शीट बनवा सकते हो मेरे से, दिल्ली यूनिवर्सिटी की। क्योंकि रिसर्च का टाइम नहीं है। हमारी वेबसाइट पे आइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, यहाँ पे आइएगा, ठीक है। और बाय मेंटोरशिप कर सकते हो। अगर आप बाय नहीं करना चाहते तो बस एक बार वेबसाइट विजिट करो और ये स्टूडेंट के रिव्यूज सुनो। आप एक बार ऑडियो के रिव्यूज सुनो, बस सुन के देखो, आपको पता चल जाएगा क्या कहना चाहता हूं मैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें सुन लेना एक बार और बाय कर सकते हो उसके बाद। और ऐसा आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा भाई, इस टाइम पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। अपडेटेड कोर्सेज का क्लस्टर हम लोगों ने कर लिया है अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट, कोई भी दिक्कत नहीं, लेटेस्ट बिल्कुल इस मैट्रिक्स के हिसाब से कर लिया भाई। सो अब देखते हैं फेस 1 का पूरा डिटेल। देखो गाइस, फेस 1 फेस 2 रिलीज हुआ है, उसमें 11 जुलाई तक दोनों चलने वाले हैं, ठीक है। और उसमें करेक्शन विंडो 10 जुलाई से 11 जुलाई तक आएगी। ये सारी चीज़ें चलने वाली है, ठीक है। अब सिनेरियो ये है, आप अपने पोर्टल्स पे जाओगे, ऐसे न्यू रजिस्ट्रेशन मत करना। अगर जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन करना हो, नया न्यू रजिस्ट्रेशन करके वीडियो मतलब पूरी, आप आई बटन में वीडियो आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में होगी, मेरे चैनल पे होगी, कैसे फॉर्म फिलिंग करनी है वो जाके देख लेना। जिन्होंने रजिस्टर कर दिया, यहाँ पे CUT के एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड करके लॉगिन कर देना। अब लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा पोर्टल पे आपको दिखाई दे रहा होगा एंड आपका फेस 1 कंप्लीटेड होगा और ये स्टार्ट आ रहा होगा। स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है सीधा, ठीक है। अगर किसी की 12वीं की गलती हो गई है, 12वीं अकेडमिक डिटेल्स, तो ये व्यू पे क्लिक करना। पहले तो व्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे ना आप, तो यहाँ पे देख सकते हो अपडेट का ऑप्शन आएगा व्यू पे क्लिक करते ही, और सारे मार्क्स आप अपडेट कर सकते हो अपने, ठीक है। और सब्जेक्ट्स भी अपडेट कर सकते हो, इवन यू कैन डू इट। अकेडमिक डिटेल्स को आप अपडेट कर सकते हो यहाँ पे नीचे व्यू पे क्लिक करके। अब आपको प्रेफरेंस शीट फिलिंग करनी होगी, तो यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे, देख सकते हो ऐसे आपके सामने पूरा लोड हो जाएगा। और आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे
अपने सीयूटी के सब्जेक्ट्स और 12th के सब्जेक्ट मैच करने, जैसे इंग्लिश से इंग्लिश मिलाया, अकाउंट से अकाउंट्स मिलाया बच्चे ने, बिजनेस से बिजनेस मिला दिया, कॉमर्स मिला दिया, मतलब यहाँ पे देखो बिजनेस था नहीं तो कॉमर्स मिला दिया, वो मिलता जुलता सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद इको से इकोनॉमिक्स मिला दिया। तो ऐसे सारे सब्जेक्ट्स आपको मिला देने, गलत मत मिला देना, नहीं तो भाई वहाँ पे कोर्सेज शो नहीं करेंगे आपको पोर्टल पे, ठीक है। अब इसके बाद गाइस ये आया है बीए प्रोग्राम के कोर्सेज में, अगर आपको लैंग्वेज लेनी है तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, याद रखना। अगर आपके पास इंग्लिश है तो यस कर देना इंग्लिश में, हिंदी है और इंग्लिश दोनों है तो हिंदी आपने पढ़ी होनी चाहिए, और आपके पास रिटर्न प्रूफ होना चाहिए कि हाँ मैंने पढ़ रखा है, ये मेरा प्रूफ है, ये मेरा रिजल्ट है, या जो भी है। तो आपको हिंदी सेलेक्ट कर देना, ठीक है। और बाकी सब में नो 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 भर देना। नो नहीं भरोगे तो भाई वो आगे नहीं जाएगा फॉर्म, दिक्कत यही है, ठीक है। तो इसको कर देना, इंग्लिश जैसे इस बच्चे ने करा है, बाकी सब में नो कर दिया। अब उसके बाद गाइस यहाँ पे आता है कि अब मैथ्स, क्या इस बच्चे के पास कोई मैथ्स का सब्जेक्ट था? अगर इफ़ यू हैव पास्ड और अप्लाइड फॉर मैथ्स इन क्लास 12th एग्जामिनेशन, तो अगर आप येस करोगे तो वो पूछेगा कौन सा मैथ्स का सब्जेक्ट था आप जो इकोनॉमिक्स आपके इक्विवेलेंट रखना चाहते हो। नहीं तो नो कर देना, 12वीं में अगर मैथ्स ही नहीं था तो। फिर यहाँ से नीचे टिक मार देना सबको, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना, और गाइस किसी भी बच्चे को प्रेफरेंस शीट बनवानी हो, वो भी लेटेस्ट सीट मैट्रिक्स के हिसाब से, ये डीयू की नई सीट मैट्रिक्स जिसमें नए नए कोर्सेज ऐड हुए हैं, तो भाई को कांटेक्ट करना। हमारे सॉफ्टवेयर में हमने वो सब अपडेट कर दिया है भाई, और इवन एक एक कोर्स को अपडेट कर दिया है, तो भाई ज़रूर कांटेक्ट करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, हमारी वेबसाइट पे आके यहाँ पे बाय कर सकते हो। अब गाइस इसमें नीचे करना और यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे करना। सेव कंटिन्यू पे करने के बाद देख सकते हो पूरा पोर्टल आपके सामने प्रेफरेंस शीट का खुल जाएगा। याद रखना जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से प्रेफरेंस शीट फिल करनी है। अब देखो यहाँ पे जैसे इस बच्चे का है, तो अब ये प्रेफरेंस शीट फिलिंग कैसे करेगा बच्चा, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे सारी प्रेफरेंसेस लोड हो गई होंगी, अवेलेबल प्रेफरेंसेस। आपके पास कोई एक आधी पीडीएफ पड़ी होगी, उस पीडीएफ में से सिंपल आपने सबसे पहले, बॉय का है तो हिंदू कॉलेज सबसे पहले रखना है, यहाँ हिंदू लिखना, ठीक है। ऐसे सेलेक्ट करना, ठीक है। अप्लाई फिल्टर, अब हिंदू में जो जो कोर्सेज होंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली इधर लोड हो जाएंगे। तो अब जैसा बच्चा बीकॉम करना चाहता है तो बीकॉम के कोर्सेज यहाँ पे ऑनर्स, देखो ऐड टू बॉटम के बटन पे क्लिक करना है, ऐड टू बॉटम करते ही यहाँ पे ऐड हो जाएगा, देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्लियर फिल्टर करना, क्लियर पे क्लिक करना, और फिर हंसराज। इसके बाद ऐसे कॉलेज के नाम लिख लिख के आप करते जाना, आपके सारे कॉलेजेस लोड होते जाएंगे। बहुत इजी है भाई, कोई बड़ी तिगड़म नहीं है इसमें। ऐसे देखो ये बन गई बीकॉम ईकॉम ऑनर्स, ऐसे ही बनाते जाना कॉलेज वाइज और क्लियर फिल्टर करते जाना। अगर आपको लाइक यहाँ पे तो ये डाउन टॉप ऐड टू बॉटम वाले बटन से नीचे ऐड होगा। अब कोई प्रेफरेंसेस आपको ऊपर रखनी है, फॉर एग्जाम्पल SRCC, भूल कैसे गए, श्री राम कॉलेज को हम लोग ऊपर रखेंगे सबसे टॉप पे, ठीक है। तो SRCC को हमको टॉप पे रखना है यहाँ पे, तो देख सकते हो ये ऐड टू टॉप कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे, तो SRCC ऐड हो गया भाई, ठीक है। देख सकते हो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे दोबारा से क्लियर फिल्टर करूँगा, और अब देखो मुझे कोई इन बिटवीन इनके बीच में डालना है, मान लो यहाँ पे डालना हो कोई लिस्ट के बीच में। फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल के समझा रहा हूँ, किरोड़ीमल का मेरे को बीकॉम ऑनर्स यहाँ पे डालना है, फॉर एग्जांपल है, तो यहाँ पे 2 नंबर पे डालना है मुझे, यहाँ 2 नंबर के बाद इसके इन बिटवीन डालना है, तो ऐड टू प्रेफरेंस नंबर पे क्लिक करना और यहाँ पे 2 लिख देना। देखो किरोड़ीमल ऊपर चला जाएगा, तो इससे ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअली। अब आपने देखो बिल्कुल सही कर लिया। अगर मान लो यहाँ पे किरोड़ीमल तुम्हें सही नहीं लग रहा तो रिमूव कर देना, ओके ऐसे करके रिमूव कर देना। अब तुम रिमूव कर ली थी प्रेफरेंसेस। अब किरोड़ीमल लास्ट में ऐड करना है, इसके बाद ऐड करना है, तो ऐड टू बॉटम क्लिक कर देना, और फिर ऐसे ऑनर्स, ऐसे आपको प्रेफरेंस शीट बनानी है। ध्यान से पूरा प्रोसीजर समझ लिया आपने। ये करने के बाद आपको सेव चेंजेस करने हैं, और पहले प्रीव्यू सेलेक्शंस कर लेना, फिर सेव चेंजेस करके आपका क्यों प्रेफरेंस शीट सबमिट मत करना, जल्दी आराम से सोचना और फिर कर लेना, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है फेज़ 2 का, ठीक है। अब गाइस जो सीट मैट्रिक्स हुई है, आप इसमें ढूंढते रह जाओगे इधर उधर नए कोर्सेज कौन से हटे हैं कौन से गए हैं, तो भाई पे छोड़ दो, भाई के पास आओ, प्रेफरेंस शीट बनवा लो। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।